इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष सभा में आपका दिल से स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि आज एक विशेष दिन है। आज सारे संसार में फादर्स डे मनाया जा रहा है। पिता का स्थान बहुत प्रमुख होता है अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने समाज में, परंतु उससे भी विशिष्ट स्थान होता है स्वर्गीय पिता का। उस पिता का जिसने हमको बनाया, उस पिता का जिसने हमको जिंदगी दी, उस पिता का जिसने हमको उठाया, जिसने हमको गले से लगाया, जिसने हमारी खातिर अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। हम आज परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि एक पिता के जीवन से हम कौन सी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। पर इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की मेज में सहभागी होंगे। सब बातों की तैयारी आपने कर ली होगी। अपने स्रोतों में से कुछ कलीसिया की लोगों की मदद के लिए, बढ़ती के लिए हम दे सकेंगे। पर इन सबसे बढ़कर जो प्रमुख बात होगी वो ये कि हम आज अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन विशेष दिन है, फादर्स डे हम मना रहे हैं। इस कारण आप सभी जो फादर्स हैं उनको हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, शांति और सुरक्षा हम सब के परिवारों में बनी रहे। आज की आराधना के द्वारा से हम सब के जीवन आशीषित हो सके और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। आइए हम आज की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष और अगुवाई, सामर्थ मांगें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि तू जो ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, हम तुझे अपना अब्बा और पिता कहकर पुकार सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ना केवल तूने हमको अपने पापों, अपराधों, अधर्मों और मृत्यु की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए भेजा, परंतु पिता तुझसे जो हमारे संबंध टूट चुके थे, हम तुझसे अनजान हो चुके थे, उन संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए तूने उसे इस संसार में भेजा। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि उसके पवित्र बलिदान के द्वारा से तूने हमको पवित्र ठहराया, तूने हमको धर्मी ठहराया पिता, तूने हमको अपना संतान और वारिस होने का गौरव प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, तिरस्कृत नहीं हैं। तूने हमको अपनाया है, तूने हमको बहुमूल्य जाना है, तूने हमको अपना आत्मा दिया है, तूने हमको अपनी देह का, अपने परिवार का अंग बनाया है। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के द्वारा से पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को, तेरी आवाज़ को स्पष्टता से सुन सकें। हम तुझको अपने सिद्ध स्वर्गीय पिता के रूप में पहचान सकें, तुझे जान सकें, तेरे साथ में हमारे मजबूत अंतरंग आत्मीय संबंध हो सकें, ताकि हम अपने जीवन की वास्तविकता को, सार्थकता को पहचान सकें। पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथों के उपयोगी उपकरण बन सकें, फलदायी दास और दासी ठहर सकें। पिता परमेश्वर, हम जब इस संसार से कूच करें तो हमको इस बात की निश्चितता हो कि हम अपने पिता तेरे धाम में हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना और उपासना करें।
विश्वास लाए मेरे मसीहा पर, हो कभी भी नाश ना हो यीशु के पास आकर। जो कोई विश्वास लाए मेरे मसीहा पर, हो कभी भी नाश ना हो यीशु के पास आकर। इस जहां के पार उसको जीवन अनंत दिया, इस जहां के पार उसको जीवन अनंत दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जहां के रास्तों में ना मिली मंजिल, जो कभी संग संग चले थे थोड़ा उन्हीं ने दिल। इस जहां के रास्तों में ना मिली मंजिल, जो कभी संग संग चले थे थोड़ा उन्हीं ने दिल। यीशु ने हमको बचाने प्राण अपना दिया, यीशु ने हमको बचाने प्राण अपना दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। Hallelujah, तो गाओ hallelujah, तो गाओ hallelujah, तो गाओ hallelujah। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
आज सारे संसार में फादर्स डे मनाया जा रहा है। सारे संसार में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। आराधनाओं में भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखते हैं, क्योंकि वो जो स्वर्गीय पिता है वो सिद्ध है, वो हमारा उदाहरण है। और उसके वचन से हम सीखते हैं कि एक सिद्ध, एक प्रेम करने वाला, एक अनुग्रह करने वाला पिता हमको कैसे बनना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी उन गुणों को हम देखते हैं जो एक अच्छे पिता के जीवन में होना चाहिए। पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पिता का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। पिता के जीवन का असर सारे परिवार पर पड़ता है और यहां तक कि पीढ़ियों पर पड़ता है। कितने हैं जो आज सुन रहे हैं इस संदेश को और वो धन्यवाद से भरे हुए हैं कि परमेश्वर ने उनको एक प्यार करने वाला पिता दिया है, परमेश्वर ने उनको एक क्षमा करने वाला पिता दिया है, परमेश्वर ने एक अनुग्रह करने वाला पिता दिया है। और जब वो अपने पिता की ओर ध्यान ले जाते हैं तो उनका हृदय आज परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। या हो सकता है हमारे पिता आज हमारे साथ ना हो, वो इस संसार से जा चुके हों, परंतु जितना भी समय हमने उनके साथ गुजारा उसकी ओर ध्यान कर हम उनके प्रति धन्यवादित होते हैं। पर ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके घरों में पिता का अच्छा उदाहरण नहीं होता, जिन्होंने अपने पिता को अनुशासन की मर्यादाओं को पार करते हुए देखा, जिन्होंने पिता को नशा करते हुए देखा, जिन्होंने पिता के जीवन में दोहरापन देखा, जो पिता ने बच्चों से अपेक्षा की वो स्वयं नहीं किया, जिन्होंने पिता को माता के साथ दुर्व्यवहार करते देखा, मारते और पीटते हुए देखा। इस संसार में ऐसे बहुत से हैं जिनको अनाथ कहा जाता है, जो जानते ही नहीं कि वास्तव में पिता का प्रेम क्या होता है, क्योंकि पिता की मृत्यु बहुत अल्प आयु में हो गई, पिता का स्मरण भी नहीं है। आज पिता के संदर्भ में हम वचन से चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कुछ शिक्षाओं को जो मैं और आप जो पिता हैं या दादा हैं या घर में कोई एक ऐसे आधिकारिक स्थान पर हैं जहां पर हम एक फादर फिगर के समान हैं, लोग हमको एक आत्मिक पिता की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी कौन सी जिम्मेदारी होती है, हमको किन बातों की ओर ध्यान लगाना है। परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए उस घटना पर विचार करेंगे जो इब्राहिम और इसहाक, जो एक पिता और एक बेटे के साथ घटित हुई। हम सब जानते हैं इब्राहिम परमेश्वर का महान सेवक था, पुराने नियम का एक महान, जिसको नायक कहेंगे, एक हीरो था। नए नियम में भी इब्राहिम का सम्मान किया गया है। क्यों? सबसे उसमें प्रमुख बात यह है कि जब वो परखा गया, जब उसकी जांच हुई, यहां तक कि जब उससे कहा गया तू जा और अपने एकमात्र पुत्र को, जो प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है, जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी है, उस पुत्र को जाकर के बलिदान कर दे, तो इब्राहिम पीछे नहीं हटा। परमेश्वर की दृष्टि में वो खरा ठहरा और उस कठिन परीक्षा से वो गुजरा और उस परीक्षा में भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। और इसीलिए आज हम इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 22वें अध्याय की 2 और 3 आयतों में लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां एक पहाड़ है जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और उसके बाद लिखा है, सो इब्राहिम बिहान को उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ में लेकर चल दिया। होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जहां परमेश्वर ने उसे बुलाया था।
जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा और जा करके अपने एकमात्र पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको बलिदान कर दे, तो लिखा हुआ है सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और चल दिया। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने बहस नहीं की, उसने परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर ये इतना कठिन कार्य तू मुझको दे रहा है। परमेश्वर इस बेटे को जिसको तूने मुझे इस वृद्धावस्था में दिया है, इस बेटे को जिसके संबंध में तूने मुझसे वाचा बांधी है, इसको तू चाहता है कि मैं बलिदान कर दूं? नहीं, उसने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने कोई शंका नहीं की, उसने कोई वाद विवाद नहीं किया, परंतु सुबह उठा और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर के चल दिया। और तब हम पाते हैं ये जब घटना है और जब ये घटना का दूसरा भाग आता है, जब इस घटना का अंत आता है तो एक सुखद अंत होता है। हम जानते हैं, यदि आप देखेंगे उत्पत्ति के 22वें अध्याय की 16वीं से 18वीं आयतों में, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को रोक देता है अपने बेटे को वध करने से। तब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र के तीर के बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली है। वो दिन इब्राहिम की जिंदगी में बहुत प्रमुख दिन था। और तब हम पाते हैं कि बलिदान से परमेश्वर उसे रोक लेता है, और तब एक मेढ़ा जो झाड़ी में फंसा रहता है उसको इब्राहिम बलिदान चढ़ा देता है। वो दिन परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत प्रमुख रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि उसका जो सेवक था वो कितना विश्वास योग्य था, और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को और उसके वंश को बहुत आशीषित किया। विश्वासियों का पिता आज भी इब्राहिम गिना जाता है। मेरे और आपके लिए एक बड़ी शिक्षा है कि हमारे विश्वास का प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमारे विश्वास के कारण जो परमेश्वर की आशीष है वो पीढ़ियों तक होगी। हमारे विश्वास के कारण हमारे बेटे और बेटियां और उनके बेटे और बेटियां धन्य ठहरेंगे, आशीषों का एहसास करेंगे, परमेश्वर का साथ उनके जीवनों में बना रहेगा। पर आज जिस बात पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये बात कि उस दिन उस सारी घटना में इसहाक ने कुछ बातें अपने पिता की जिंदगी से सीखी होंगी, अपने पिता की जिंदगी में देखी होंगी। और ये बातें किसी भी पिता के लिए, ये बातें किसी भी आत्मिक पिता के लिए, ये बातें किसी भी अगुए के लिए जिसको नई जनरेशन के लोग, नई पीढ़ी के लोग एक पिता के समान देखते हैं, एक आदर्श स्वरूप में देखते हैं, एक परमेश्वर के योग्य सेवक के रूप में देखते हैं। हमको अपनी जिंदगी कैसी बनाना है। इसहाक ने कुछ सीखा उस दिन अपने पिता के जीवन से। पहली बात, उसने देखा कि उसके पिता की जिंदगी में परमेश्वर का स्थान प्रथम है। उसने देख लिया कि उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता है, उसकी चिंता करता है, और निश्चित रूप से उस समय तक उसको इस बात का एहसास हो गया होगा। बहुत से टीकाकारों का कहना है कि उस समय इसहाक की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के आसपास रही होगी, और उन बीते हुए वर्षों में उसने अपने पिता के प्रेम का एहसास किया होगा। उसने देखा होगा कि पिता उसकी चिंता करता है। कभी बीमार हुआ होगा तो पिता ने उसका उपचार कराया होगा। कभी देखा होगा कि पिता ने उसके लिए प्रार्थना की। कभी देखा होगा कि पिता ने उसको बाहों में समेट के गले से लगा लिया। कभी अनुभव किया होगा कि पिता ने उसको क्षमा कर दिया। कभी उसके आनंद में उसका पिता आनंदित हुआ होगा। कभी उसने देखा होगा कि जब उसने गलती की उसके पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उसने अपने पिता को आंसू बहाकर प्रार्थना करते हुए देखा होगा। उसने अनुभव किया होगा कि पिता ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर गर्व से कहा, शाबाश।
परंतु आज उसे इस बात का एहसास हो गया कि इन सब बातों से बढ़कर, इस प्रेम से बढ़कर, इस पिता और पुत्र के प्रेम से, संबंध से बढ़कर कहीं ज्यादा उसके पिता के जीवन में परमेश्वर का स्थान है। पहला स्थान उसके पिता की जिंदगी में परमेश्वर का है, परमेश्वर के आदेश का है। और आज हमारे लिए यह बात बहुत प्रमुख है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपने परिवार में इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चे हमें देखते हैं तो वो इस बात को जाने कि हमारा पिता अपने स्वर्गीय पिता से अनंत प्रेम रखता है, अद्भुत प्रेम रखता है, और सबसे बढ़कर उस पिता के आदेश का स्थान होता है। दूसरी बात जो इसहाक ने सीखी होगी उस दिन, कि उसके पिता इब्राहिम के जीवन में कहीं दोहरापन नहीं है, कहीं हिपोक्रेसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दुआ कुछ और करता है, वचन की शिक्षा कुछ और देता है, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु घर में, परंतु अपने जीवन में उसकी जिंदगी में विरोधाभास है। दूसरों से कहता है प्रेम करो, पर स्वयं घर में वो प्रेम नहीं दिखाई देता। दूसरों से कहता है क्षमा करो, परंतु परिवार में वो क्षमा का स्थान नहीं। परंतु इसहाक ने आज देख लिया कि उसके पिता में कहीं दोहरापन नहीं। कई बार जब बच्चे हमारी जिंदगियों में, अपने पिता की जिंदगी में, अपने आत्मिक पिता की जिंदगी में ये दोहरापन देखते हैं तो वो भीतर से टूट जाते हैं, उनको मानसिक आघात होता है और उनके मानस पटल पर एक गहरा नकारात्मक प्रभाव होता है जो उनकी जिंदगियों में जहर भर देता है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से मसीह सेवकों के जो बच्चे हैं वो अनुशासित नहीं होते, वो मसीह जीवन की मर्यादाओं को नहीं निर्वहन करते। क्यों? क्योंकि अधिकांश उनमें से देखते हैं कि उनके पिता के प्रचार में और उनके पिता की जिंदगी में कहीं ना कहीं यह विरोधाभास है, और इसलिए जब वो इन बातों को देखते हैं तो उनके संबंधों में दरार पड़ जाती है। कितनी बार जब बच्चे अपने पिता की जिंदगी में देखते हैं कि उनके पिता की जिंदगी भ्रष्टता से भरी हुई है, उनके पिता की जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा भी वो नहीं कर सकते, उनका पिता नशा करता है, उनके पिता का व्यवहार जो है दूसरों के साथ वो अनुचित है, मां के साथ उसका व्यवहार अनुचित है, मां को प्रताड़ित करता है, अपशब्द कहता है, सीमाओं से बाहर जाता है, बच्चों पर क्रोध करता है, बच्चों को प्रताड़ित करता है, और ना जाने कैसी कैसी बातें वो अपने पिता की जिंदगी में जब वो देखते हैं तो भीतर से वो टूट जाते हैं। या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पिता के प्रेम का एहसास ही नहीं किया, पिता बहुत कम उम्र में चले गए। या कुछ ऐसे होंगे जिनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और आज वो परमेश्वर से आज भी पूछ रहे हैं कि मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी कम उम्र में, मैं जब छोटा सा था उस अवस्था में मेरे पिता की मृत्यु कैसे हो गई, तूने इस बात को अनुमति कैसे दी। और इन सब प्रश्नों से उनके मानस पटल पर, उनके हृदय पर, उनके विश्वास पर गहरा असर पड़ता है। चार्ल्स स्टैनली नाम के बहुत प्रमुख प्रचारक हैं, आज भी वृद्धावस्था में आज भी वो अमेरिका में विशिष्ट प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत गहराई से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन उन्होंने किया है, उनका नाम आज सारे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। और वो अपनी जिंदगी की एक घटना बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु जब वो 9 माह के थे तब हो गई थी। कठिन परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ। 9 माह की उम्र में पिता का चला जाना, लगभग बिना पिता के उनकी जिंदगी बीती।
और उस पिता के प्रेम का, उस पिता के अपनत्व का, उस पिता के प्रेमपूर्ण अधिकार का, उस पिता के आलिंगन का कभी एहसास नहीं किया। और तब अपनी मिनिस्ट्री में पहुंचते हैं और बहुत वर्षों के बाद उनके जीवन में एक खालीपन सा लगता है। उनको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है, कलीसिया बढ़ रही है, परंतु भीतर एक खालीपन है, भीतर कुछ है जो उनको एक खालीपन का, एक पीड़ा का अनुभव करा रहा है। तो वो अपने 4 मित्रों को फोन करते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वो 4 मित्र यात्रा करके एक जगह पहुंचते हैं। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली भी वहां पहुंच जाते हैं और उस होटल में रहकर वो अपने मित्रों से कहते हैं कि मुझको बस अपने दिल की बहुत सी बातें शेयर करने दो, मुझको कहने दो, मुझे बहुत कुछ कहना है, मेरा दिल भरा हुआ है और मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इस पीड़ा से गुजर रहा हूं। और तब वो सुबह से शाम तक बातें करते हैं, उनके 4 मित्र सुनते हैं और जब वो अपनी बातों को बताते हैं तो उनके आंसू बहने लगते हैं, वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, फिर खामोश होते हैं। दूसरा दिन आता है और बातें होती हैं और भावनात्मक वातावरण होता है और आंसू बहते हैं और अपनी वेदना को वो प्रकट करते हैं। तब उनमें से एक मित्र उनसे कहता है कि चार्ल्स, एक काम करो, यहां आओ, इस टेबल के पास आकर के अपने हाथ जोड़ो, अपनी आंखों को बंद करो और गहराई से इस बात का एहसास करो कि स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने तुमको अपने आगोश में ले लिया है और वो तुम्हारे इस खालीपन की पीड़ा को समझ रहा है और उसने तुम्हें अपने गले से लगा लिया है, अपने दिल से लगा लिया है और तुमको उस आलिंगन का, उस प्रेम का एहसास वो दिलाना चाहता है। तुम महसूस करो इस बात को। और तब डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली का कहना है कि वो रोने लगते हैं और आंसू बहाने लगते हैं और उस अनुभव से गुजरते हुए, उस खामोशी के, उस प्रार्थना के समय से गुजरते हुए उनको परमेश्वर पिता के प्रेम का एक अगाध अनुभव होता है, एक अंतरंग अनुभव होता है, एक भावनात्मक अनुभव होता है। और तब ऐसा लगता है कि जैसे वो भार उनके हृदय से चला गया, वो भार उनके मानस पटल से चला गया और तब उनको उस पिता के प्रेम का एहसास मानो उनके सारे हृदय में, सारी जिंदगी में भर जाता है। और वो लिखते हैं, वो कहते भी हैं अपने प्रचार के दौरान कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, उस अनुभव के बाद मेरी जिंदगी बदल गई कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्रेम करता है। हमारे लिए हमें यह बात जानना जरूरी है कि हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारे सांसारिक पिता से कहीं बढ़कर है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमको आगे बढ़ाया है, जिसने हमें चंगाई दी है, जिसने हमको उठाया है, जिसने हमको गले से लगाया है। जब लोगों से हमें तिरस्कार मिला, उसने हमें अपनाया है और वो पिता हमसे असीम प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर देता है। इसहाक ने उस दिन उस पिता की सिद्धता का, उस पिता के प्रेम का अनुभव किया होगा। तीसरी बात, उस दिन इसहाक ने इस बात का भी अनुभव किया होगा कि उसके पिता का जो परमेश्वर है वो सच्चा है। यदि हम देखें उत्पत्ति 17:19, जहां परमेश्वर कहता है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। ये वाचा तो अभी पूरी नहीं हुई थी और परमेश्वर ने कहा जाकर के बलिदान कर दे। इब्राहिम ने वहां वेदी बनाई होगी
उस वेदी को बनाते समय बहुत से प्रश्न हुए होंगे। वैसे भी वर्णन है कि बेटा पिता से पूछता है कि पिता सब कुछ तो है, यहां पर सब सामान है बलिदान के लिए, बलिदान की वेदी का, परंतु मेमना कहां है? और तब फिर वो पाता है कि उसका पिता वेदी बनाता है और उसका पिता उसे ही उस वेदी पर रख देता है। और उसको बलिदान करने के लिए जब वो छुरा लेकर के हाथ बढ़ाता है, उसे स्वर्गदूत की आवाज आती है और वो उसे रोक देता है। और तब इसहाक के बदले वहां पर एक पशु का बलिदान किया जाता है। इसहाक ने उस दिन इस बात का निश्चय कर लिया होगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। उसने वाचा बांधी है, मेरे पिता से वाचा बांधी है, मुझसे वाचा बांधी है, मेरे वंश से वाचा बांधी है, आने वाली पीढ़ियों से वाचा बांधी है। मैं ही समाप्त हो जाऊंगा तो परमेश्वर की उस वाचा का सत्यापन कैसे होगा? परमेश्वर तो झूठा ठहर जाएगा। पर उस दिन इसहाक को इस बात का एहसास हो गया कि परमेश्वर की वाचा जो है वो सत्य है। परमेश्वर अपने वचन में सच्चा है, खरा है, दृढ़ है। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है, वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मात्र वाचा बांधने वाला नहीं है, परंतु अपने वचनों में खरा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हम ध्यान रखें कि वचन में परमेश्वर ने अपनी शांति की, अपनी दृढ़ता की, अपनी सामर्थ की प्रतिज्ञा हमसे की है। और इस जीवन के बाद अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमसे की है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञाएं निश्चित पूरी होंगी। चौथी बात इसहाक ने उस दिन जो सीखी होगी वो ये कि हमारा परमेश्वर हमको जांचने वाला परमेश्वर है। हमको कठिनाई से गुजारता है, अपने सेवकों को कठिनाई से गुजारता है, अपने विश्वासियों को कठिनाई से गुजारता है, ताकि उनकी परख हो। और परख में जैसे सोने को तपाया जाता है और वो और चोखा हो जाता है, वैसे ही हमारे विश्वास की गवाही और प्रखर हो और मुखर हो। इसलिए परमेश्वर हमको पीड़ा से गुजारता है। हमारी परख होती है, यूसुफ की परख होती है पोतीफर के घर में। यूसुफ की परख होती है कि वो कितना विश्वास योग्य है, जब उसके भाई, उसके मित्र उसके साथ बेवफाई का सलूक करते हैं। दानियल की परख होती है जब उसको सिंहों के मान में डाला जाता है। एलिय्याह के विश्वास की परख होती है जब वो करीत के नाले के पास ठहर जाता है और करीत का नाला सूख जाता है और एक लंबे समय तक परमेश्वर का कोई आदेश उसे नहीं मिलता। पौलुस की परख होती है बंदी गृह में, पीड़ाओं में, पथरवाह में, हर प्रकार के जोखिमों में। यहां तक लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परखा गया। प्रभु यीशु मसीह की परख हुई, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और परमेश्वर ने अनुमति दी, क्योंकि उस परख से गुजरने के बाद हम पाते हैं कि हमारे विश्वास की गवाही होती है, हमारे प्रेम की, हमारे परमेश्वर के प्रति समर्पण की गवाही होती है। पांचवी बात जो इसहाक ने सीखी होगी वो ये कि जो कुछ हम देते हैं वो हमारी गवाही बन जाता है। इट्स नॉट व्हाट वी रिसीव बट व्हाट वी गिव बिकम्स आवर विटनेस। जो हमें मिलता है वो तो एक बात है, जो आशीषें हमें प्राप्त होती हैं वो तो एक बात है, जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की वो तो अपनी जगह अटल है, निश्चित है, निर्धारित है। परंतु हम क्या दे रहे हैं, हमारी गवाही कैसी है, हमारी जिंदगियों से जो कुछ हम त्याग कर रहे हैं वो हमारी गवाही बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वामी था
उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। प्रभु यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा था, प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सारी सृष्टि की संरचना हुई थी, उसने अपने आप को शून्य कर लिया और वो बैठकर अपने चेलों के पैर धो रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों को आदेश देकर अपने शत्रुओं को दूर कर सकता था, समाप्त कर सकता था, ध्वस्त कर सकता था, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके खातिर अपनी जान तक दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी गवाही है, और वही हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोलने की बात है। टॉमस जेफरसन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनकी जिंदगी का ये अंतिम समय है, और तब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का समय अब समाप्त होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे कब्र के पत्थर पर केवल वही लिखा जाए जो मैंने लोगों के लिए किया। वो बातें ना लिखी जाए जो लोगों ने मेरे लिए की। ये ना लिखा जाए कि टॉमस जेफरसन अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। ये ना लिखा जाए कि टॉमस जेफरसन 2 बार अमेरिका का उपराष्ट्रपति रहा। ये ना लिखा जाए कि टॉमस जेफरसन को कौन कौन से पद मिले, परंतु मात्र इतना लिखा जाए कि टॉमस जेफरसन, जिसने इस देश का संविधान रचा और जिसने वर्जीनिया प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसका कहना था कि मेरी कब्र पर वो लिखा जाए जो मैंने अपने लोगों के लिए किया, वो ना लिखा जाए जो लोगों ने मेरे लिए किया। हमारी जिंदगी सीमित है, हमारी जिंदगी थोड़ी है। एक पिता के रूप में, एक परिवार के अगुवे के रूप में, एक आत्मिक पिता के स्वरूप में आज हम क्या दे रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कैसा वातावरण बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम बहुत सख्त वातावरण बना दें, बहुत से नियम हो, बहुत सी व्यवस्था हो, घर में बहुत कठोर अनुशासन हो, मापदंड तय कर दिए जाएं, तुम्हें इस मापदंड पर पहुंचना है, अगर तुम इस मापदंड से कुछ नीचे आओगे तो तुम शायद मेरे प्रेम पाने के पात्र नहीं रह जाओगे। एक तो यह मापदंड हो सकता है, एक तो यह पैमाना हो सकता है जिससे हम अपने परिवार का वातावरण बना रहे हों, या दूसरा पैमाना यह हो सकता है कि एक ऐसा वातावरण हो जहां प्रेम हो। जहां प्रेम होगा वहां क्षमा होगी। एक ऐसा वातावरण जहां अनुग्रह हो, जहां पर बच्चे को आगोश में लिया जा सके और कहा जा सके कि मैं तुम्हारा पिता हूं, जो गलती हुई तुम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं समझता हूं, मैं भी उन भावनाओं से गुजरा हूं। एक अनुग्रह का वातावरण, एक प्रेम का वातावरण, एक क्षमा का वातावरण, व्यवस्था का नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं। मेरा प्रेम एक पिता का प्रेम है, जैसा प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया कि मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे अधर्मी के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की छाया को छूने के योग्य भी नहीं, उसने उस प्रभु यीशु मसीह को मेरा दास बना करके संसार में भेजा। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मेरे लिए। और अगर इस संसार में केवल मैं अकेला व्यक्ति होता तो भी परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता कि वो प्रभु यीशु मसीह को मेरे खातिर बलिदान कर देता। इसहाक ने उस दिन अपने पिता की जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा। आज
हम अपनी जिंदगी में देखें, आज हम अपने परिवार में देखें, आज हम अपनी पत्नी से पूछें, आज हमारे बच्चों के दिल में हमारे लिए क्या जगह है। आज जब हमारी पत्नी, हमारे परिवार के लोग देखते हैं तो हमको किस रूप में देखते हैं। हम दुनिया से तो बहुत कुछ छिपा सकते हैं पर अपने परिवार से नहीं। क्या हमारी जिंदगी में वो प्रेम है? क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर की प्राथमिकता है? क्या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है? क्या परमेश्वर के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, ये परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम को तो रोक दिया गया, परंतु हमारा पिता तो एक कदम आगे चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां किसी को रोका नहीं गया, परंतु पिता ने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी सामर्थ्य से, अपने सारे ज्ञान से, अपनी सारी सार्वभौमिकता में देखा होगा कैसे उसके बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसका शरीर छलनी कर दिया जा रहा है और यहां तक कि उसको मृत्यु दंड देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इब्राहिम को तो रोक लिया, पर परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर बलिदान होने दिया कि उसके रक्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले, हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खुले। तो आइए हम अपने परमेश्वर पिता की ओर देखें और उससे हम बहुत सी बातों को, जो हमने जिनका वर्णन आज किया है, उनको सीखें और ऐसा जीवन जिएं कि अपने पिता की दृष्टि में हम उसके एक अच्छे बेटे हों, एक अच्छी बेटी हो और हम धन्यवाद के साथ कह सकें, आदर के साथ कह सकें कि मेरा पिता मेरा शरण स्थान है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा पिता अपने वचनों में खरा है, अपने वायदों में अटल है और एक दिन इस संसार के बाद मुझे उस पिता के घर जाने का अवसर मिलेगा, उस पिता के आगोश में आने का अवसर मिलेगा। आइए इन बातों पर आज हम विचार करें और अपने हृदय में देखें कि हमारे हृदय में अपने पिता परमेश्वर का कैसा स्थान है, हम कैसे पिता हैं, क्या हम में उस स्वर्गीय पिता के कुछ गुण दिखाई देते हैं या नहीं। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और निश्चित ही आज के वचन से परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी है। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं, प्रभु भोज। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। हम इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अपनी इस आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। ये जो रोटी है और ये जो दाखरस है, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है, परमेश्वर के बलिदान का प्रतीक है, परमेश्वर के दया का प्रतीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के साथ उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया
और अपने चेलों को देकर कहा, लो पियो, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए जो पिता परमेश्वर आपने पूरी मानव जाति पर की। पिता परमेश्वर, अपने बेटे को भी आपने अपने पास नहीं रख छोड़ा, परंतु हमें बचाने के खातिर उसे इस संसार में भेज दिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और हमको अनंत जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन जीवित हो गया। उसी विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर, जब हम इस विधि पर शामिल होते हैं तो पिता परमेश्वर हम आपकी आशीष की कामना करते हैं, आशीष की प्रार्थना करते हैं। इस संसार में जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो इस विधि में शामिल हो रहा, पिता परमेश्वर आप उन्हें उसी के स्थान पर आशीष देवें। पिता परमेश्वर, इस विधि पर आपकी आशीष चाहते हुए बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, हम अपने विश्वास के अनुसार एक साथ जहां भी हों इस रोटी में से और इस दाखरस में से ग्रहण करके परमेश्वर की आशीषों को हम पाने वाले हो सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके पश्चात हम प्रार्थना के रूप में कोरस को गाएंगे और प्रभु के आशीष वचनों को ग्रहण करके अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो आशीष स्वरूप आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, कि हम जीवितों के मध्य पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस के लिए जो आपने हमारे लिए उपलब्ध कराई है पिता। हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आराधना के आशीषित अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम में से प्रत्येक जो सर्विस को देखते हैं पिता परमेश्वर उन तक पहुंचा है पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमें दिया है जो फादर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है पिता परमेश्वर। सर्वप्रथम पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम आपको पिता कहते हैं पिता, और आप हमारा हाथ थामते हैं। इस दिन को फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे, आमीन।